नमस्कार। प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे श्रीलंका की और जानेंगे कि वहां इस तरह की स्थिति क्यों हुई है और आगे श्रीलंका के लिए कैसे रास्ते हैं। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर ले, ताकि हर रोज़ आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। हुंकारों से महलों की नींव खड़ जाती, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है। जनता की रोके राह, समय में ताव कहाँ, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के सिंहासन खाली करो कि जनता आती है कविता की यह चंद पंक्तियाँ अक्सर मुझे उस वक्त की ज़रूर याद दिला जाती है जब देश या दुनिया के किसी भी क्षेत्र में आम जनमानस के द्वारा बड़े जन विद्रोह की कोई आहट सुनाई देने लगती है। आज भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका में मौजूदा हालात पर दिनकर की यह पंक्तियाँ एकदम सटीक तौर पर फिट बैठ रही है। कभी दुनिया के विभिन्न देशों के पर्यटकों के लिए बेहद आकर्षण का केंद्र रहने वाला छोटा सा यह समुद्री द्वीप पर बसा देश श्रीलंका था। हालांकि दुनिया के अन्य देशों की तरह पिछले कुछ वर्षों से श्रीलंका भी कोरोना महामारी के ज़बरदस्त प्रकोप के चलते मंदी से ग्रस्त था। लेकिन मंदी के बावजूद भी कोई यह नहीं कह सकता था कि चंद माह के बाद ही यह देश अचानक दिवालिया होने के कगार पर खड़ा हो जाएगा। लेकिन ऐसा हो गया। श्रीलंका अपने हुक्मरानों की गलत आर्थिक नीतियों, भ्रष्टाचार के चलते आज जबरदस्त आर्थिक संकट में फंसकर दिवालिया होने की कगार पर पहुंच चुका है। देश की सत्ता पर आसीन चंद राजनेताओं की अदूरदर्शिता के चलते श्रीलंका राजनीतिक एवं आर्थिक अस्थिरता के मोर्चे पर जंग लड़ रहा है। पिछले कुछ माह में ही श्रीलंका के हालात बदतर होते जा रहे हैं। अब तो श्रीलंका के आर्थिक हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि वहां के आम जनमानस के लिए भोजन व पानी समय से उपलब्ध करवाने पर भी गंभीर संकट पैदा हो गया है। हालात इतने भयावह हो गए हैं कि श्रीलंका के आम जनमानस के रोज़मर्रा के उपभोग की आम वस्तुएं भी बाजार में किल्लत होने के चलते कालाबाजारी व महंगाई अपने चरम पर पहुंच गई है। आज श्रीलंका में लगभग सभी वस्तुओं के मूल्यों ने महंगाई की चपेट में आकर आसमान छू लिया है। वैसे श्रीलंका के संदर्भ में हम अगर कुछ आंकड़ों को देखें तो वर्ष 2020 के मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के आंकड़ों में जहां भारत दुनिया में 0.645 अंक के साथ 121वें स्थान पर था, वहीं इस सूची में श्रीलंका 0.782 अंक के साथ 72वें स्थान पर था। यानी कि दुनिया के 189 देशों की सूची में श्रीलंका भारत से बहुत ऊपर था। यहाँ आपको बता दें कि मानव विकास सूचकांक मानव विकास के 3 मूल मानदंडों यानी कि जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय में देशों की औसत उपलब्धि को मापता है। इसके आंकड़े को देखा जाए तो वर्ष 2020 में श्रीलंका की प्रति व्यक्ति आय भी भारत से कहीं ज़्यादा ऊपर थी। विचारणीय तथ्य यह है कि ऐसी मजबूत स्थिति होने के बावजूद भी 2 वर्षों में ही श्रीलंका में आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि एक हंसता खेलता खुशहाल देश अचानक तबाही के कगार पर आकर खड़ा हो गया है। श्रीलंका के हालातों पर एक एक पल की नज़र रखने वाले दुनिया के विशेषज्ञों के विचारों को देखें तो उन विचारों का मूल सार यह है कि श्रीलंका के हुक्मरानों ने परिवारवाद व भ्रष्टाचार के चंगुल में फंसकर देश व अपनी बर्बादी की पटकथा की पूरी कहानी स्वयं ही अपने हाथों से लिखने का कार्य किया है। वह इस भयावह हालात के लिए किसी दूसरे व्यक्ति व देश को दोषी ठहराकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकते। पिछले कुछ वर्षों में श्रीलंका की सरकार में बैठे हुए हुक्मरानों की लगातार गलत आर्थिक नीतियों एवं जबरदस्त भ्रष्टाचार के चलते आज पूरा देश दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गया है। श्रीलंका के इस बेहद चिंताजनक हालात के लिए राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे और उनके भाई पूर्व प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे को जिम्मेदार माना जा रहा है, क्योंकि चंद दिनों पहले तक भी राजपक्षे बंधुओं व सत्ता का आनंद ले रहे उनके परिजनों के पक्ष विपक्ष व सिस्टम के लोगों में से कोई भी प्रश्न करने की ताकत नहीं खड़ा रखता था, जिसके चलते लंबे समय से श्रीलंका के शासन व प्रशासन के ऊपर से नीचे तक पूरे तंत्र में देश व समाज के हित की वजह एक परिवार के प्रति जी हुजूरी
व्याप्त हो गई थी और सिस्टम ने सही व गलत निर्णय पर अपने विचार न देकर केवल राजपक्षे बंधुओं की हाँ में हाँ मिलाना जारी रखा हुआ था, जिसकी वजह से शासक निरंकुश होते चले गए और राजनीतिक स्तर पर भ्रष्टाचार अपने चरम पर पहुंच गया था। आज श्रीलंका दुनिया में एक उदाहरण बन गया है कि कैसे वहां के राजनीतिक लोगों, उनके परिजनों, ब्यूरोक्रेसी व सिस्टम में बैठे चंद लोगों ने भ्रष्टाचार के दम पर देश की मजबूत जड़ों को दीमक की तरह खोखला करके चंद वर्षों में ही बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया। लेकिन अब देश में धीरे धीरे हालात खराब होने लगे और श्रीलंका के सिस्टम के सामने लोगों का पेट भरने की समस्या के साथ साथ देश के विभिन्न प्रकार की सामाजिक, आर्थिक व शासन प्रशासन संबंधी गंभीर चुनौतियां खड़ी होने लगी, परंतु उस समय तक स्थिति को नियंत्रण करने में बहुत देर हो चुकी थी। हालांकि इस पर हालात के बाद भी श्रीलंका का राजनीतिक नेतृत्व अपनी तुगलकी फरमान जारी रखने में व्यस्त है। वह देश व आम जनता की वास्तविक जरूरतों की अनदेखी करता रहा, जिसके फलस्वरूप श्रीलंका में बहुत बड़े स्तर पर जन विद्रोह हो गया। आज सरकार की विभिन्न गलत नीतियों के चलते श्रीलंका की सरकार पर $51 बिलियन का बहुत भारी भरकम कर्ज हो गया है। हालात ये हो गए हैं कि श्रीलंका की सरकार इसका ब्याज तक भी चुकाने में पूर्णतः नाकाम है, क्योंकि श्रीलंका में राजनीतिक भ्रष्टाचार बहुत बड़े पैमाने पर है। उसने सुरसा राक्षसी के खुले हुए मुंह की तरफ फैलकर श्रीलंका के आम जनमानस की खुशियों को लीलने का कार्य किया है। राजनीतिक व आर्थिक भ्रष्टाचार के चलते ही श्रीलंका के हुक्मरानों ने अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने की जगह उसको हर पल अपनी तिजोरी भरने के उद्देश्य से केवल फिजूल खर्च करने की राह पर धकेलने का कार्य किया है। श्रीलंका की सरकार ने अपनी आय में बढ़ोतरी करने के लिए पिछले 2-3 वर्षों में कोई ठोस कदम नहीं उठाए। हुक्मरानों ने अपनी शाही खर्चों में कटौती तक नहीं की, बल्कि ठीक उसके उल्टा चलकर 2019 में अपनी लोक लुभावन चुनावी घोषणाओं को पूरा करने के उद्देश्य से टैक्स की दरों में 15% की भारी गिरावट कर दी, जिसके चलते अचानक से ही श्रीलंका सरकार की प्रतिवर्ष आय में लगभग 60,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम कटौती हो गई। लेकिन श्रीलंका की अदूरदर्शी सरकार ने समय रहते उस मोटे नुकसान की भरपाई करने के लिए किसी भी ठोस विचार को धरातल पर अमलीजामा नहीं पहनाने का कार्य किया, जिसके नकारात्मक परिणाम स्वरूप आज श्रीलंका एक एक पैसे के लिए दुनिया के सामने हाथ फैलाने के लिए मोहताज हो गया है। दुनिया के विभिन्न देशों से बार बार मिलने वाली सहायता राशि व कर्ज की धनराशि के बावजूद भी आज के हालात में श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को बचाने के रास्ते अब बेहद जटिल हो गए हैं। वैसे श्रीलंका में कोरोना महामारी और वर्ष 2019 के चर्चों पर हुए आतंकी हमलों के बाद से विदेशों से आने वाले पर्यटकों की रुचि बेहद कम हो गई थी, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर पर्यटन क्षेत्र की आय पर निर्भर करने वाले श्रीलंका के आम जनमानस व सरकार की आय में बेहद कमी आ गई थी, जिसकी वजह से श्रीलंका के आर्थिक विकास का पहिया एकदम से रुक गया और देश जबरदस्त मंदी के बेहद बुरे दौर की चपेट में आ गया। आज श्रीलंका में एक तरफ तो खाद्यान्न वस्तुओं की ज़बरदस्त महंगाई ने वहां के सभी लोगों की कमर तोड़ कर रख दी है, वहीं दूसरी तरफ देश की खस्ताहाल आर्थिक स्थिति के लेखा जोखा ने श्रीलंका व दुनिया के अर्थशास्त्रियों व उसके सभी मददगार देशों की चिंता बढ़ा दी है। श्रीलंका में आलम यह हो गया है कि ईंधन, गैलोसिन व खाद्यान्नों आदि की कमी की वजह से लोगों को 2 वक्त की रोटी खाने के भी अब लाले पड़ गए हैं। हालांकि वैसे देखा जाए तो श्रीलंका को एक उष्णकटिबंधीय देश होने के चलते खाद्यान्न की वस्तुओं के लिए कभी भी बहुत ज़्यादा दूसरे देशों पर निर्भर नहीं होना चाहिए था, लेकिन वहां की अदूरदर्शी सरकार ने कभी इस पर विचार ही नहीं किया। देश को बर्बाद करने में रही सही कसर को श्रीलंका की राजपक्षे सरकार पर दुनिया में पहला पूर्ण रूप से 100% जैविक खेती करने वाला देश श्रीलंका को बनाने के भूत सवार होने ने पूरा करने का कार्य किया। अचानक ही बिना किसी पूर्व तैयारी के वर्ष 2021 के अप्रैल माह में श्रीलंका के नासमझ हुक्मरानों ने अपने जैविक खेती के सपने को पूरा करने के लिए रासायनिक उर्वरकों के देश में आयात करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिए थे, जबकि जिस देश की आबादी 90% से अधिक खेती पर निर्भर है और वहाँ पे पूर्णतः रासायनिक उर्वरकों पर निर्भर हो, वहाँ पर बिना किसी चरणबद्ध तरीके से रासायनिक उर्वरकों पर अचानक से प्रतिबंध लगा देना वहाँ की सरकार व सिस्टम का बेहद नासमझी भरा कदम था।
ना जाने श्रीलंका के हुक्मरानों ने ऐसा क्यों किया। ऐसा करके रातों रात ही श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर देने वाला आत्मघाती कदम स्वयं ही उठाने का कार्य किया था, क्योंकि देश में अचानक ही जैविक खेती पर जोर दिए जाने से आगामी 3-4 वर्षों में फसलों की उपज की मात्रा में भारी कमी आना तय होता है। श्रीलंका के हठधर्मी हुक्मरानों ने इस निर्णय से श्रीलंका व दुनिया के अन्य देशों के अर्थशास्त्री भी अचंभित थे। इसका सीधा असर तत्काल ही खाद्यान्न व वस्तुओं के उत्पादन पर जबरदस्त रूप से पड़ने लगा। वहीं यूक्रेन व रूस का युद्ध शुरू होने के चलते दुनिया में वैसे ही ईंधन व खाद्यान्न की सभी वस्तुओं के मूल्यों में एकदम से भारी बढ़ोतरी होने लगी थी, जिसके चलते पेट भरने के लिए ज़रूरी वस्तुओं की कीमतें पूरी दुनिया में चंद ही दिनों में 60% तक महंगी होकर अचानक से आसमान छूने लगी थी। श्रीलंका में तो हालात और ज़्यादा खराब हो गए। लोगों को ईंधन, दूध, चावल आदि तक भी बहुत महंगी दरों से मिलने लगा। श्रीलंका के हुक्मरानों के एक गलत निर्णय के चलते वहां पर अचानक स्थिति ऐसी बन गई कि देश के आयात व निर्यात के संतुलन के बीच एक बहुत बड़ा फासला बन गया, जिसके कारण सरकार के पास विदेशी मुद्रा का कोष बहुत तेजी से खत्म होने लगा। उसका अंतिम परिणाम यह हुआ कि आज श्रीलंका के नागरिक भूखे रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के आंकड़ों को देखें तो वह दर्शाते हैं कि 10 में से 9 श्रीलंकाई परिवार एक समय का भोजन त्याग कर अपना व अपने परिजनों को पालने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जिसकी वजह से श्रीलंका में आजकल अराजकता की ऐसी भयावह स्थिति हो गई है कि राष्ट्रपति भवन पर श्रीलंका की आम जनता का पूर्णतः कब्जा हो गया है। राष्ट्रपति गोटबाया पक्ष देश छोड़कर भागने में सफल हो गए हैं। वह मालदीव में कहीं सुरक्षित जगह पर छिप गए हैं। वहीं फिलहाल श्रीलंका के पास $25 मिलियन मात्र का विदेशी मुद्रा भंडार बचा है, जो कि रोज़मर्रा की ज़रूरतमंद वस्तुओं के आयात के लिए नाकाफ़ी है, जिसकी वजह से श्रीलंका ईंधन, दवाई, खाद्यान्न आदि जैसी रोज़मर्रा की ज़रूरत की तमाम वस्तुओं का भी आयात करने की स्थिति में नहीं रहा है। देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। ईंधन का स्टॉक पूरी तरह से खत्म होने की कगार पर पहुंच गया है। जरूरी समय के लिए बिजली और फ्यूल को बचाने के लिए अब स्कूल और दफ्तरों तक को बंद कराया जा रहा है। देश में व्याप्त इस प्रकार की बेहद विकट आर्थिक परिस्थितियों के चलते श्रीलंका की मुद्रा का 80% तक अवमूल्यन हो चुका है। एक अमेरिकी डॉलर अब लगभग 360.65 श्रीलंकाई रुपए तक हो गया है, जिसके चलते वर्ष 2009 तक दशकों लंबे चले गृह युद्ध को झेल चुका श्रीलंका अब हुक्मरानों के गलत फैसलों के चलते एक बहुत ही गंभीर आर्थिक व राजनीतिक संकट में फंसकर पुनः गृह युद्ध के मुहाने पर खड़ा होकर अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। हालांकि दुनिया के अर्थशास्त्रियों को श्रीलंका के पुनः अपने पैरों पर खड़े होने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि श्रीलंका के हिस्से में दुनिया का बहुत ही व्यस्त समुद्री मार्ग आता है, जो कि भविष्य में उसकी अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए एक संजीवनी बूटी साबित हो सकता है। लेकिन उसके लिए देश में पूर्ण निष्ठा व ईमानदारी से श्रीलंका का नेतृत्व करने वाला एक योग्य देशभक्त राजनेता लंकावासियों को चाहिए। तभी देश व उसका भविष्य पुनः पटरी पर आकर सामान्य हो सकता है। तो आज के लिए पॉडकास्ट में इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे विस्तृत जानकारी। जुड़े रहिए प्रभा साक्षी के साथ।